हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो आज हम देर ना करते हुए क्लास को एकदम स्पीड से लेंगे क्योंकि मुझे अभी एक और क्लास करनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एंशिएंट हिस्ट्री के 20 MCQ है और MCQ के माध्यम से मैं क्लास लेता हूँ। इसके बाद साइंस की लेता हूँ और इवनिंग में लेता हूँ मैं एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, और फिर इसके बाद में मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कंप्लीट करनी है अपन को। तो चलिए चलते हैं, वेट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट नहीं करना। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो बताइए जल्दी। काशी, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा। बताइए। तो राइट आंसर इज डी। कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दिल्ली, जयपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, काशी या गंगा या पटना और नालंदा। बताइए फटाफट। राइट आंसर इज बी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल बताइए। 1000 से 1500 ईसा पूर्व, 3300 से 1300, 5000 से 4000, 2000 से 1000। बताइए फटाफट। तो इसका जो समयकाल है वो 2500 से कितने से 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये दे दिया तो 3300 से 1300। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की जल आपूर्ति व्यवस्था थी? कुएं, तालाब, नल, पाइपलाइन, वर्षा जल संग्रह। तो राइट आंसर इज बी। क्या है? नल और पाइपलाइन। वैसे मेरे हिसाब से कुआं तालाब है, लेकिन इन लोगों ने दिया है तो हम यही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग जो है किस धातु का उपयोग करते थे? तो ये लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे, बट कांसे का उपयोग करते थे। कांसे और सुनहरे का। किसका? सुनहरे का। ठीक है, कांसे और सुनहरे का। और तांबे का। तांबे का। ठीक है, तांबे का। तो राइट आंसर इज सी, तांबे और सुनहरा। कांसा, तांबा, सुनहरा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को, मतलब पालतू जानवर को पालते थे? तो गाय, बकरी, हाथी या फिर घोड़ा। तो राइट आंसर इज किसको पालते थे ये लोग? बकरी को। ठीक है, बकरी को। राइट आंसर इज ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख कृषि उत्पाद था वो क्या था? गेहूं या चावल, मक्का, ज्वार। तो राइट आंसर इज ए, गेहूं और जौ। मटर, चना, ये भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर वे में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो लिपि जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? व्यापारिक गतिविधि, धार्मिक ग्रंथ या प्रशासनिक कार्य या फिर व्यक्तिगत पत्राचार। तो राइट आंसर इज ए, वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताइए। मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की इमारतें पाएंगी? महल, मंदिर, ऊंची नीची दुकानें, बड़े सार्वजनिक स्नान घर या फिर चट्टानी या खड़ी चट्टानों के नीचे घर। तो राइट आंसर इज सी, बड़े सार्वजनिक स्नान घर। अगला क्वेश्चन है, इसमें हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। विशेषता, ताम्रयुग, शहरी जीवन, योजनाबद्ध नगर या पूर्ण रूप से किसी समाज प्रधान या फिर गणराज्य। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज बी, सॉरी बी, शहरी जीवन और योजनाबद्ध नगर। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का खेल का जो प्रमाण था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिला? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज। बताइए, या पोलो। तो इसमें हमको शतरंज का साक्ष्य मिला। ओके, ठीक है, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन मेरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर थे बड़े वाले? तो वो कितने थे?
5, 6, 10 या 12 कितने थे? तो राइट आंसर है सी, 10 चेहरे थे। ओके, मैं अपने हैंड रिटन को मिटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु प्रमुख माना जाता था, पूजा जाता था? गाय, बैल, हाथी, बकरी। हर एक बच्चे को आता है इतना कि कौन था? बैल। और वो बैल कौन था? एक सिंगी बैल, ठीक है। कैसा था वो? एक सिंगी बैल। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे? कांस्य, सोना। तो वो कांस्य का उपयोग करते थे। ओके, कांस्य का उपयोग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता, 1 मिनट, थोड़ा यार जूम ज़्यादा हो गया भाई, ऐसा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में, 1 मिनट भाई यार, तो आज तो बहुत परेशान कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख निर्माण स्थल है, क्या निर्माण स्थल, जिसे पानी की निकासी के लिए प्रसिद्ध माना जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो राइट आंसर इज बी, मोहनजोदड़ो को माना जाता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख रूप से, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से होता था क्या? शिकार, कृषि, युद्ध या व्यापार। तो राइट आंसर इज बी, क्या होता था? कृषि, ठीक है। ये लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सूती, ऊनी, चमड़े या रेशमी। तो ये लोग सूती कपड़े पहनते थे, ठीक है। कैसे कपड़े पहनते थे? सूती। राइट आंसर इज ए। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का जो लेखन है वो मिलता है? चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का जो लेखन है, मैंने बता दिया आपको कि चित्रलिपि, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सा प्रमुख खेल खेला जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सा प्रमुख खेल खेला जाता था? पोलो, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो ना ही क्रिकेट खेला जाता था, ना ही बैडमिंटन खेला जाता, ना ही फुटबॉल। उसमें पोलो खेला जाता था, ठीक है। राइट आंसर इज ए, पोलो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र मानते थे? कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो ये मानते थे किसको? लोथल। लोथल ही इनका कैसा था? एक व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और 100% वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें जिसको देखना हो, ठीक है। और मैं 20 MCQ सुबह और 20 शाम लाता हूँ, सुबह साइंस के, शाम के हिस्ट्री के। तो इस तरीके से मैं आपका पूरा करा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब से ही पूरा हो जाएगा आपका हिस्ट्री और साइंस MCQ के माध्यम से, कभी कभी थ्योरी करा दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।